आया था, जिसमें आपने तमाम बातें की। हम ये मानते हैं कि अंकिता भंडारी की हत्या में कोई ना कोई वीआईपी था जिसको स्पेशल सर्विस देने के एवज में मतलब नहीं मानी, इसलिए उसको हत्या की। हमारे आपके स्पष्टीकरण के बाद कुछ बिंदु हैं, मैं पढ़ के सुना दूं, आपको दे देता हूं। अब दे दीजिए, मैं पढ़ देता हूं जी, और फिर उसके बाद आप जब कहना चाहें तब कह सकते हैं, कल परसों जब भी आप कहना चाहें इस पर जवाब कह सकते हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तराखंड देहरादून, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आपके द्वारा समाचार चैनल एवं सोशल मीडिया में प्रस्तुत स्पष्टीकरण के उपरांत कुछ आशंकाओं के निराकरण के बाबत महोदय, आप अवगत हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की पत्नी द्वारा अपने पूर्व विधायक पति एवं स्वयं के बीच हुई वार्तालाप को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसमें तथाकथित पूर्व विधायक यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में कथित वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम उर्फ गट्टू हैं। तदुपरांत आपके द्वारा राज्य सरकार या पुलिस विभाग की ओर से समाचार चैनलों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी कर स्पष्टीकरण दिया गया। हमारा स्पष्ट मत है कि अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण में कोई न कोई व्यक्ति कथित वीआईपी अवश्य था, जिसकी इच्छापूर्ति न करने के एवज में अंकिता भंडारी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। भाजपा के पूर्व विधायक द्वारा ताजा रहस्योद्घाटन एवं आपके द्वारा सरकार और पुलिस विभाग की ओर से जारी स्पष्टीकरण के मद्देनजर आपसे अपेक्षा है कि कृपया निम्न प्रश्नगत बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दें। नंबर 1, अंकिता भंडारी का पार्थिव शरीर नहर से निकालने की अगली रात को वनंतरा रिसोर्ट पर बुलडोजर किसके आदेश पर चलवाया? नंबर 2, राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने यदि बुलडोजर चलाने वाले के बयान दर्ज किए हों, एसआईटी बनी थी उसके लिए, उन्होंने अगर उनके बयान दर्ज किए हों तो उत्तराखंड के नागरिकों को यह बताने का कष्ट करें कि एसआईटी की रिपोर्ट में उपरोक्त पैरा 1 के संबंध में क्या तथ्य सामने आए। नंबर 3, क्या जांच एजेंसी या एसआईटी इस तथ्य से विज्ञ है कि रात्रि 2:30 बजे अंकिता भंडारी के वनंतरा रिसोर्ट स्थित निवास कक्ष को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा रिसोर्ट का ध्वस्तीकरण कराया गया है, जिसका उनके द्वारा श्रेय लेने की कोशिश की गई? क्या एसआईटी द्वारा अपनी जांच में मुख्यमंत्री जी की इस बात का उल्लेख किया गया है? क्या एसआईटी ने अंकिता भंडारी एवं उसके मित्र के बीच व्हाट्सएप बातचीत के संदेशों की गहनता से जांच की गई, जिसमें अंकिता भंडारी ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि किसी वीआईपी को विशेष सेवा देने का उन पर भारी दबाव है? आपके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में बताया गया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच इसलिए संभव नहीं है कि माननीय न्यायालय द्वारा इसे अमान्य कर दिया गया है। इस संबंध में आपसे स्पष्टीकरण की अपेक्षा है कि सभी पक्षकारों द्वारा सीबीआई जांच की मांग के उपरांत सरकार द्वारा सीबीआई जांच का विरोध क्यों किया जा रहा है न्यायालय में, जिसको कि न्यायालय ने फिर सरकार की बात मानी, नहीं जांच कराई। भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की अंकिता भंडारी के सैन्य कक्ष को ध्वस्त करने में जो भूमिका थी, क्या जांच एजेंसी या एसआईटी द्वारा उसका संज्ञान लिया गया? यदि जांच एजेंसी ने इसका संज्ञान लिया तो जांच एजेंसी की खोज का परिणाम क्या थे, उन्हें सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता है। अंकिता भंडारी के पिता ने अनेकों बार, अभी कुछ दिन पहले भी एक चैनल को दिए गए साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा कि अंकिता भंडारी की गुमशुदगी के बाद जब वे पहली बार पटवारी चौकी में पहुंचे तो पटवारी द्वारा उन्हें धमकाकर चुप कराने की कोशिश की गई और उनके इन आरोपों पर ब्रैकेट में है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि पटवारी द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया कि मैं आरोपियों के पक्ष में बात कहूं और अंकिता की हत्या को आत्महत्या मान लूं। यही नहीं, आरोपी के द्वारा उन्हें डराया धमकाया गया। ब्रैकेट बंद। अभी तक जांच एजेंसी एसआईटी द्वारा कोई समाधानकारक स्पष्टीकरण इस बारे में नहीं दिया गया। कृपया इस पर भी स्थिति स्पष्ट करें। पुलिस विभाग का बार बार यह कहना कि किसी के पास हत्याकांड के प्रमाण हो तो पुलिस को उपलब्ध कराए, संदेह को और गहराता है। यह जानते हुए भी कि सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा हत्याकांड के सबूतों को उनके द्वारा नष्ट किए गए और इसकी सच्चाई सत्ता पक्ष के सबूत नष्ट करने वाले लोग ही जानते हैं। इसके बावजूद उन्हें जांच के घेरे में लाने वाली स्थिति पर भी आपका स्पष्टीकरण वांछनीय है। मतलब जो लोगों ने सबूत खत्म किए उनको जांच में शामिल ही नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछताछ ही नहीं हो रही, तो कहां से आएंगे सबूत? अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में उपरोक्तानुसार अनगिनत प्रश्न आज भी अनुत्तरित खड़े हैं, जिनके समाधान कारक स्पष्टीकरण सरकार और जांच एजेंसी को स्पष्ट करनी चाहिए। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप एसआईटी द्वारा की गई जांच को
उपरोक्त प्रश्नों के आलोक की सीमा में स्पष्टीकरण के रूप में सार्वजनिक करने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश में आम जन वस्तु स्थिति से अवगत हो सके तथा प्रदेश की जनता को कानून पर विश्वास बना रहे। ये आपसे निवेदन है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके उत्तर जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। ज्ञापन के रूप में ज्ञापन है। ओके, थैंक यू।